ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। कल के लिए खेद है। हरे कृष्ण। तो हम सब है प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में। यहाँ जो बैकग्राउंड है वो ये है कि परीक्षित महाराज ने जब गाय और बैल का ये हालत देखा तो उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि केवल कली कारण है या क्या है। तब धर्म जो है वो जवाब में बताते हैं कि अलग अलग दर्शनार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस एक ही काम के अलग अलग कारण है। तो उन्होंने अलग अलग दर्शन और अलग अलग दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया। और अब जो है वो पहले फिलोसफी का किया, अभी वही का एक्सटेंशन दूसरा वर्ष भी है। आइए पढ़ते हैं। अपृथक्कर्याद् निर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः अन्नानुरूपं राजर्षे विमृशं स्वमनीषया। There are also some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor know it by imagination, nor express it by words. O sage amongst kings, judge for yourself by thinking over all this with your own intelligence. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग जो हैं, कुछ विचारवादी लोग जो हैं, सोचने वाले मुनि हैं, उनको मुनि कहा जाता है। वो ये विश्वास करते हैं कि इसका इस हमारे दुख का कारण हम कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लें, हम कितना भी तर्क वितर्क कर लें, सोच विचार कर लें, विचार विनिमय कर लें, एक दूसरे को तात्पर्य दे दे के इसको समझाने का प्रयास कर लें, लेकिन फिर भी हम इसके मूल कारण को नहीं खोज पाएंगे, ऐसा कुछ दार्शनिक कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं नॉर बाई इमेजिनेशन। आप इसको इमेजिनेशन यानी संकल्पन आप कभी आंख बंद करके सोचे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आप सोच विचार करते रहिएगा। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इन्होंने बोला इसलिए ऐसा भी हो सकता है, इन्होंने बोला इसलिए ऐसा भी हो सकता है। तो सब ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। बोले सारे इमेजिनेशन पूरा करने के बावजूद भी हम इसका मूल नहीं खोज सकते, हमारे दुख का मूल हम नहीं खोज सकते, ऐसे कुछ विचारवादी कहते हैं। उसके बाद एक मिनट। एंड नॉर एक्सप्रेस इट बाय वर्ड्स। अगर हम इसको मुझे समझ भी जाए तो इस दुख को कैसे वर्णन किया जाए, मुश्किल होता है। कई बार आपके साथ जो होता है तो आप बहुत दुखी होते हैं, कई बार ऐसे कोई हमारा अपमान करता है या कुछ ऐसा काम करता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। तो दुखी हो जाने के बाद हम जाके किसी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो। तो सामने वाला हमको उसी वर्जन का अच्छा पार्ट बता के चुप कर देता है। और हमें भी आश्चर्य होता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। जैसे आपको समझो कुछ कर दिया है तो सामने वाला बोलता देखो, अगर तुम्हारे साथ ये नहीं होता तो आज जो तुमने अभी हासिल किया है ये तुम्हारे पास नहीं होता। हाँ ये बात तो सही है, ये तो मुझे नहीं होता अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो ये दिक्कत है। तो आपके पास जो है अभी वो उसी परिस्थिति के कारण है कि आपको बाप ने घर से बाहर निकाले, चल बाहर निकल बाहर यहाँ से। आप दुखी होकर बोलते देखो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको निकालने के बाद आज जो आपने छोटा मोटा अपने पाँव पे खड़ा करके कमा के या जो भी आपने किया हासिल किया है, तो वो आपके मेहनत से हुआ है, तो अब आपको ज्यादा अच्छा लगा है। पहले आप आश्रित थे, पराधीन थे, अब आप स्वाधीन हो गए। हाँ, कभी कभी प्रभु जी ना हमारे वो जिराफ का एग्जाम्पल देते हैं कि जिराफ का बच्चा पैदा होता है उसको लात मार देते हैं ताकि वो बड़ा होके कुछ करे, अपने पाँव पे खड़ा हो। तो वैसे ही ये जो पराधीनता है उसे स्वाधीनता मिला है। तो ऐसे कोई भी बात आप बोलिएगा किसी को दुख का, उसका लेकिन कोई दूसरा दर्शनार्थी दूसरा अच्छा वर्जन मत भी बता सकता है। तो यहाँ धर्म कह रहे हैं कि हम कुछ बोल भी दें, हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज है, ये इतना पेचीदा है कि इसमें मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान, ये कई बार आदमी बोलते बोलते खुद ही सोचने चालू कर देता है। यानी समझो किसी ने अपने साथ कोई धोखा किया है, जैसे कोई समझो कोई आज के लड़का लड़की लोग प्रेम करता है, तो वो समझो कोई लड़की ने धोखा दे दिया, पता चला किसी और बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और ये अभी भी सोच रहा था कि वो मुझसे प्रेम करती है। बहुत दुखी हो गया और जाके किसी को बता रहा है, अरे मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, सोने की अंगूठी में ये दिया वो दिया ये किया, मैंने उसके लिए कॉलेज बंक मारा, मैंने उसके लिए फलाना ये वो, मम्मी पापा से बात कर वो मैंने दुश्मनी ले ली सिर्फ इसके लिए। ऐसे बोल रहा है वो अपना दुख। बोलते बोलते अंदर ही, भले ही सामने वाला बोले ना बोले, उसके अंदर में एक विचार आता है, अरे अच्छा तो हुआ, अरे वो धोखेबाज थी, शादी करके मुझे बर्बाद कर दी थी, अच्छा हुआ कि पहले रंग दिख गए। वो अंदर से बोल रहा है दुखों के, अंदर से उसका जो माइंड है वो बोलता है बेटा ऐसा नहीं ऐसा भी है। तू बड़े प्रलय से बच गया। तो बाद में बोलते होते खुद ही थोड़ा शांत हो जाता है, इसलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि समझता नहीं है कि ये वाला वर्जन सही है कि ये वाला वर्जन सही है। तो ये कह रहे हैं आप उसको शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते, ये ऐसा सत्य है। हाँ, इसलिए हे राजन, आप सभी जो ऋषि हैं इनमें आप बड़े हैं। आप ऋषियों मतलब राजाओं में आप एक ऋषि की तरह राजर्षि हैं। राजर्षि वो होते हैं जो राजा भी होते हैं और ऋषि की तरह उनका स्वभाव भी होता है, साधु स्वभाव होता है ना। उचित वक्ताली का ही दंड करते, अन्यथा वो मार्गदर्शन करते हैं। परीक्षित महाराज राजर्षि, जज बाय योरसेल्फ थिंकिंग ओवर ऑल दिस विथ योर ओन इंटेंशन। तो धर्म भी बहुत स्मार्ट है। परीक्षित ने धर्म को पूछा कि क्या कारण है, और धर्म कह रहे हैं आप अपनी बुद्धि से समझ लीजिए क्या कारण है। और फिर बोल रहे कि बुद्धि से जान नहीं सकते, मैं तो समझा नहीं, आप देख लीजिए। तो इसके पासपोर्ट में थोड़ा सा प्रभुपाद कुछ तत्व बता रहे हैं जिसमें अब वैष्णव दर्शन का पार्ट आएगा इसमें। देखिए हमने बहुत सारे फिलोसफी देखे कैसे सांख्य दर्शन से कैसे लोग समझते हैं, नास्तिक दर्शन से, आत्मिक दर्शन से, धर्म मीमांसा से, इनसे कैसे इन चीजों को समझा जाता है, क्योंकि यही जो है तत्व ये मनन करने में मजबूर करते हैं। आदमी कई बार अपने अस्तित्व को खोजने के लिए बहुत मनन करता है, तो जब मनन करता है तो सारे यही विचार आएंगे। इस क्षण एक भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब सब अपने आप चल रहा है। अपने आप चल रहा है तो किसी को बुद्धि ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को शक्ति ज्यादा है, किसी को कम है, कोई दिखने में ज्यादा सुंदर है, कोई कम है, तो कैसे? तो क्वेश्चन जो है वाई आ जाएगा, इंक्विजिटिवनेस चालू हो जाएगी, इंक्वायरी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे तात्पर्य में आइए पढ़ते हैं। द वैष्णवाइट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जो वैष्णव है भगवान के भक्त है, डू बिलीव एज above explained that nothing can take place without the sanction of the supreme lord. He is the supreme director, और he confirms in Bhagavad Gita 15:15 कि भगवान के, देखिए बाकी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें भगवान का वो पूरा पूरा हाथ नहीं देख पाते। जो अव्यक्तवादी है या ब्रह्मवादी है वो भगवान की शक्ति के द्वारा इसको समझ लेते हैं, लेकिन फिर जब पुरुष की बात आती है तो समझ नहीं आता उनको। अगर शक्तियां काम करेंगी तो वो एक प्रोसेस में काम करेंगी ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम हरिनाम की शक्ति को ले लें, तो हरिनाम शक्ति जो है तो शक्ति स्वरूप में काम करेगी, लेकिन वो हरिनाम एक व्यक्ति है, हरिनाम प्रभु है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, बहुत ज्ञानी है वो, अब मेरे को जान लीजिए कुछ पूछ के मेरे से वो मतलब अपना कुछ निकालते रहते हैं। मुझे बोले कि तो मुझे बात समझ नहीं आया, बोला क्या कि आप मुझे बताइए अजामिल इतना पापी था, इतना पापी था, घोर पाप किया, शास्त्रों में वर्णित है,
कि इतना पाप किया है, वो मारा है लोगों को, अपनी बीवी को धर्म लाने के लिए, क्या क्या पाप नहीं किया सब दिया उसका। लेकिन जो ही वो एक बार नारायण बोल दिया तो उसको इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे होगी? यस, क्योंकि हरि नाम तो बहुत लोग ले रहे, बहुत लोग कृष्ण अपने बेटे का माधव नाम रखते हैं, पर पुकारते माधव इधर आ जाओ, नारायण इधर आ जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग नाम लेते हैं। तो इसका उद्धार कैसे बताइए, कौन बताएगा आप मुझे? यस, माधुरी माता। उसने अपराध रहित नाम लिया था और उसको कुछ हेतु नहीं था उसके इसमें कि मैंने भगवान का नाम लिया, उसने अपने लड़के का लिया था। वो अपराध यानी नामाभास के स्टेज पे होने के कारण वो ऐसे तो बहुत सारे लोग लेते हैं ना, बेटे का नाम तो क्या अपराध है, माधव, हाँ, मधुसूदन इधर आओ, प्रभु जी, हाँ, उसके त्याचं पूर्वजन्मीचं सुकृत. पूर्व जन्म का स्वीकृति, ठीक है। यस, जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में था, जब उसने भगवान का नाम लिया था, ठीक है, उसने लिया था तो उससे क्या हुआ? आप नजदीक है पर थोड़ा और नजदीक जाना, उससे क्या हुआ? श्रेयांश जी कह रहे भगवान स्वराट है, तो क्या इसमें स्वराट क्या था ये बता दो। प्रभु जी उन्होंने ना भक्ति की थी तो इसलिए भगवान ने लास्ट में उन्हें फिर से अपना चांस दे दिया भक्ति करने का। ठीक है, उन्होंने चांस दिया। इसमें मैं अभी के मेरे मुद्दे से कनेक्टेड पूछ रहा हूँ, मेरे मुद्दे से कुछ सोचिए। यस, श्रवण जी। आपका नाम ले लूं कोई भी तो अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए, समझ जाता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता कभी रहा हूँ। नाम में ही नामी होता है। बराबर, वो जो कंसेप्ट है कि जब तो इसलिए वो उनके पार्षद प्रकट हुए थे हम सुन के। सुनिए, एक्चुअली जैसे कोई बात नहीं, अभी जो आप में से बहुत लोगों ने बताया कि नाम शुद्ध नाम था और बहुत पाप किया था, पर याद रखिए ऐसे बहुत लोग नाम लेते हैं, वहाँ भगवान ने उसका जो सिचुएशन है, भगवान ने उसका जो सिचुएशन है वो देख के, यहाँ भगवान का इंटरवेंशन है, तो भगवान का इंटरवेंशन है। ऐसे तो बहुत लोग नाम लेते हैं, लेकिन उसका पूरा समझ लिया था भगवान। यहाँ पर्सनलिज्म की बात आती है, तो कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान तक जा सकते हैं, वो हरिनाम की महिमा भी जान जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो लोग हरिनाम नहीं करते, जो मायावादी है या ब्रह्मवादी है वो भी हरिनाम करते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है कि मूर्ति पूजा करो, हरिनाम लो, ताकि हम ब्रह्म में विलीन हो। हमारा है कि हम ब्रह्म में विलीन नहीं होने, हम लोगों को भगवान चाहिए। तो यहाँ पे भगवान का पर्सनलिज्म आता है, व्यक्ति विशेष। तो कई बार ये दार्शनिक इसको भी नहीं समझ पाते कि भगवान ने ऐसे कैसे करना था। कई बार हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, इनका बड़ा काफी बैकग्राउंड रहा है, मतलब उनको घर में नहीं लगा ऐसे लोग। अचानक से क्या परिवर्तन आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे भक्त में अभी एक नए लड़के ने, उम्र लगता है 18-19 का ही है, तो ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकार कर लिया। तो अभी उसकी माँ बता रही थी कि प्रभु ये तो हम लोग को बताया तक नहीं है, खुद निर्णय ले लिया और फिर 5-6 साल से सेवा कर रहा है। तो वो वही लड़का था, जब मैं पहली बार रांची प्रीचिंग के लिए आया था, तो जो रूम था ना वो थोड़ा खंडर टाइप था, जो मिला था प्रीचिंग के लिए, छोटा था, रूम भी साफ नहीं था। तो उधर लोकल लोगों ने इस बच्चे को बोला था, सुन जाके ना प्रभु जी को डरा देना कि यहाँ फैन में लटक के कोई मर गया था, भूत भूत है। तो मैं अकेला ही था, शाम का समय था, ये आया, बोलते आप यहाँ नए आए हैं क्या? बोला हाँ मैं नया आया हूँ। तो बोलते यहाँ बच के रहिएगा, यहाँ ना एक फैन में लटके तो रात को भूतनी आती है, मार के जाती है, इधर इधर कोई नहीं रहता है। ऐसे वो डरा रहा था मुझे, लोगों को बोलने। मैं बोला अब देखेंगे, अब कल लटक गए तो लटक गए, अब बच गए तो प्रीचिंग करेंगे। समझा कि ये ढीठ आदमी है, और जो पहला मतलब वो लोगों को बोलने में करना है, आज वो वही डिवोटी फुल्ली डेडिकेटेड प्रीचिंग कर, फुल्ली डेडिकेटेड, पूरा ब्रह्मचर्य हो गया, प्रचार कर रहा है, यात्रा लेके जा रहा है, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। तो पॉइंट क्या है कि ये हरिनाम की अपनी महिमा है, जो ही कोई सुनेगा, और भगवान देखते हैं कि कौन प्रामाणिक है, उसको अपने आप कृपा दे देते हैं।
तो जो कृपा का जो पार्ट है ना वो पर्सनलिज्म में आता है। तो कृपा का पार्ट एनर्जी में नहीं है, एनर्जी केवल अपना कार्य करती जाएगी। कृपा जो है व्यक्ति विशेष है। तो यहाँ इसलिए कहा कि जो वैष्णव है वो ये जानते हैं कि इसके पीछे हमारे भगवान का हाथ है, कृष्ण का हाथ है। प्रभुपाद छुट्टी छुट्टी को कोट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। वो कह रहे हैं कि यही भगवान है, यही है वो व्यक्ति जो आपके मन को ज्ञान, आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान हर लेंगे, आपको स्मृति देंगे, स्मृति हर लेंगे। ये वही व्यक्ति है और यही वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये सारे वेदों के रचयिता और पूरे वेदों से जानने वाले, जानने योग्य भी यही है। तो वैष्णव ये जानते हैं ही इज ऑल परवेडिंग परमात्मा, सभी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा वही है। And stays in everyone's hearts and keeps vigilance over actions and witnesses of all activities। और ये वही है कि हर एक का कार्य का रिकॉर्ड उनके पास होता है। कई बार हमको ये भी आश्चर्य होता है ना कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही तो बात है, वो बुद्धि के परे है। जैसे हमारा नॉर्मल फोन होता है, उसमें 4 GB 5 GB रैम होता है, 64 GB मेमोरी होता है, और चिप इतना सा छोटा सा होता है। लेकिन है वो सिस्टम किसी ने सीख लिया है वो मैकेनिज्म, तो उसमें अपने आप वो कैसा डेटा जा रहा है वो जानते हैं। एक बिट जोड़ देने से 64 का 128 हो जाता है। बाइनरी में जाएगा ना 1010, जो ही एक और डिजिट ऐड हो जाएगा वो और मेमोरी हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक्चुअली कंपनी वाले हमसे उल्लू बनाते हैं, हमको अभी 64 का 128 GB आ रहा है, निकालिए 30,000 रुपया। और वो ऐड क्या करते हैं, केवल एक पॉइंट ऐड करना था, डॉट, केवल उसका पीछे एल्गोरिथम में बस चेंज कर खत्म। हर अगले साल iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, 16, 17, 19, 99, हाँ, बुढ़ापे तक आईफोन ही लेते रहो, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो कृपा है ये पर्सनलिज्म से आती है। और यहाँ परमात्मा जो है वो हर एक व्यक्ति का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास होता है, A to Z। आपने क्या किया है, आपको अपने सबक की आवश्यकता है। जैसे ये माता जी म्यूट कर लीजिए। तो जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका हेतु क्या था, हेतु क्या अच्छा था बुरा था, आपने अंदर से कितना किया, बाहर से क्या किया, आप हंसे लेकिन मतलब क्या था, मतलब क्या था और हंसे क्यों, ये सारा परमात्मा का। तो आप इस दुनिया में बच नहीं सकते। तो वो तो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो न छुप के न सीधा सीधी कोई भी गलत काम करे। और भक्ति ऐसा चीज है, इसका आपके पुण्य और पाप से कोई लेना देना नहीं। पुण्य और पाप जो है संसार के द्वंद्व है। पुण्य और पाप जो है वो संसार के द्वंद्व है। असलियत तो है कि हम तीनों गुणों से परे हैं। और जो सुकृत वर्ड माता जी किसी ने यूज किया ना, उसका सुकृति हो गया। तो सुकृति वर्ड जब भगवान से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं हृदय से, उस कार्य को बोलते हैं सुकृति। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहा गया प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एथिस्ट दैट वन कैन नॉट, मैं एक्चुअली इस परपोर्ट को पढ़ रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद एक एक स्टेटमेंट में एक एक दार्शनिक को बताया जाए। और दूसरा कारण तो आप जानते हैं परपोर्ट के ऊपर। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एथिस्ट दैट वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर वंस मिसडीड्स अनलेस प्रूव्ड बिफोर अ क्वालिफाइड जस्टिस इज रेप्यूटेड हियरिंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई नास्तिक ये सोचे कि नहीं 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 मैं जो गलत किया हूं वो जस्टिस डिपार्टमेंट देखेगा, आप लोग नहीं देखोगे, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप जो कर्म है ना वो आपको लपेटे में ले लेगा। उसके लिए जस्टिस नहीं भी जस्टिस देगा तो भी आपको लपेटे में आ जाएगा। आपको लग रहा है आपको कोई नहीं पकड़ा है, और वो जस्टिस भी एक दिन आपको पकड़ लेगा। आपको वो बच्चे का कहानी मालूम है ना, वो छोटा बच्चा था जिसने पहले एक रबर चुराया, फिर स्कूल से एक पेंसिल चुराया, फिर कंपास बॉक्स चुराया, फिर बैग चुराया, माँ ने कुछ नहीं बोला। एक दिन उसने किसी को तो चोरी कर रहे मर्डर हो गया, फिर उसको सजाए मौत मिली। तो जब जज ने बोला तेरी कोई आखिरी इच्छा है आपकी, तो बोलते हैं हाँ मैं मेरे माँ के कान में कुछ बताना चाहता हूँ।
तो माँ आई, उसने कान को दांत से लिया और फाड़ दिया। तो बोले अगर तूने एक थप्पड़ तभी मारा होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं। तो कई बार हमें लगता है कि अनदेखा हो गया, अरे नहीं मेरा लाला है, मेरा शोना है, मेरा बाबू। हाँ तो तेरा बाबू जो है ना वो फिर एक दिन ऐसा करेगा कि उसको धोएंगे सब। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे अगर आप गलत काम को दंडित नहीं भी करोगे और नास्तिक रूप से अगर आप इसको छोड़ोगे, नास्तिक लोग क्या कहते हैं, कम ऑन वी डोंट बिलीव इन गॉड, जस्ट कीप गॉड aside मैन, एंजॉय। एक माता जी है, वो उसका वो यही बोलेगी, कम ऑन मैन, फॉरगेट गॉड, यू नो, ऐसा वैसा बोलेगी और फिर कुछ बकाएगी। हाँ लेकिन वो अपने घर पे बुलाएगी और हस्बैंड बोले देखो ये आदमी है ना बहुत भला मानुस है। उसका पति बोलता है ये पहली बार किसी को भला बोल रही है, वरना ये पक्का नास्तिक है, भगवान होगा तुम जानती नहीं। मैं बोला लेकिन माता जी के हैदराबाद में तो बहुत सारा है कि हिमालय गई यहाँ वहाँ कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, कोई हिंदू मॉनेस्ट्री, कोई क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री तो जाते रहती है। तो बोलते हैं अरे ये इसका ना मतलब मेरे पैसे खर्चा करने का इसका ये तरीका है, इसको सब तो पसंद है तो यहाँ जाती है, बाकी का काम नहीं करता। पर भगवान को नहीं मानती है, ये मत सोचो कि वहां गई है, वो सिर्फ वो आर्टिस्टिक पीस देखते थे, मैं गॉड का वो वही करती है। तुम बोला फिर मुझे क्यों बुलाती है कभी कभी, ये प्रभु आइए तो मिल के दे। बोले नहीं, इसको पीस पीस लविंग पीपल बहुत पसंद है। मैं बोला यार ये कैसी नास्तिक है, इसको सब पसंद है, सबको पसंद है, सब पसंद है, भगवान पसंद है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जो ही आप भगवान को अपने ऊपर डाल दोगे तो आपके ऊपर उनके प्रति कार्य करने का जो जवाबदारी या वो जो मेंटेलिटी है वो ग्रो करेगा, और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान को हम नहीं मानेंगे, बाकी भगवान का हम सब लेंगे। तो ये नास्तिक लोग क्या करते हैं, इस संसार के सभी रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं, जमीन खोद के तेल लेना चाहते हैं, समुद्र का पानी लेके उसमें पाम बीच बनाएंगे, बड़े बड़े मैकेनिकल मशीनरीज बनाएंगे। भगवान, अरे भगवान क्या को चाहिए, सब तो हमने बना लिया है। तो जब कोई रोग और भूकंप आता है तब उनको समझ में आता है कि अरे अरे, लगता है हमसे भी सुपर पावर कोई है। जब उनका बोट बरमुडा ट्रायंगल में डाइवर्ट हो जाता है, प्लेन कहीं क्रैश हो जाता है। एक बार कोई तो बोला कि मैं अभी हवा में हूँ और फ्लाइट में हूँ, कहाँ है तुम्हारा गॉड, मुझे तो कोई गॉड नहीं दिखाई दे रहा रॉकेट में। तो एक डिवोटी वो एक कीस्ट आदमी बोला कि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर तुम्हें नाक में लगा के रखे ना ऊपर में, तो इसी को बस निकाल दो। तुमको भगवान इमीडिएटली दिखाई देंगे। वो एक नेटशे करके एक आदमी था, वो पहले लिखता था सबसे, गॉड इज डेड डैश नेटशे। तो जब नेटशे मर गए ना तो लोगों ने क्या किया, गॉड की जगह नेटशे लिख दिया, नेटशे इज डेड डैश गॉड। ठीक है। तो राकेश जी भी गॉड के पास अभी मनन करके पहुंच गए हैं, हाँ फिर आ गए वापस, अरे गॉड से वापिस आ गए। तो नेटशे इज डेड। तो नास्तिक लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो सब मजे लेना चाहते, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते, गॉड का अथॉरिटी नहीं लेना चाहते, कि जो ही भगवान को अथॉरिटी ले लेंगे तो उनको इस बॉडी को लेके भगवान के पास समर्पित करने का मेंटेलिटी आने लगेगा। हाँ? तो ये इसलिए नास्तिक जो है ना वो चाहते हैं कि मेटरलिज्म बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और जो आस्तिक है वो जानते हैं कि ये गलत, कोई ना कोई ऊपर है। ठीक है। For we accept the perpetual witness and constant companion of the living being. ठीक है। A living being may forget all that he might have done in his past, present, but one must know that the same tree of material body, the angels or super soul as Paramatma are sitting like two birds. तो यहाँ परमात्मा का पाठ बताया है कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जो एक पेड़ है, उस पेड़ के डाली पे दो पंछी बैठे हुए हैं, एक पंछी फल खाने का लगा हुआ है और एक इस पंछी पे जाते हैं फल खाना बंद करे और हम दोनों उड़ के निकले। हाँ, वो कौन सा गाना है, चलती फिरूं उड़ती बनूं मस्त गगन में, क्या ऐसा कुछ तो गाना है, किसको आता है, किसका सुरीला आवाज है, मेरा तो गला गया हुआ है, किसी का सुरीला आवाज है। ओ यार महान वैष्णव है, मुझे ये गाना नहीं गवाना चाहिए, है ना।
पता नहीं आप लोगों को पीछे लोग बोलते हैं अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो पंछी है, जो पहला पंछी जो फल खा रहा है, ये हम जीव की तरह है, जो जीव इस संसार के फलों में भोगने में लगा हुआ है। और ये दूसरा जो है ना, ये उसको मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता है, निकलो। अगर आप देखेंगे ये उदाहरण सब जगह लागू है। यहाँ परमात्मा है, वो आत्मा को देख रहे कि संसार के माया महत तत्व में लगा हुआ है, फंसा हुआ है चकाचौंध दुनिया में, कब ये पलटेगा और मैं इसे ले जाऊं। वही चीज होता है, पति पत्नी को देखता है कि शॉपिंग मॉल में चली तो गई, ये कब आएगा। हाँ, इसलिए गुरु पति जो है ना, ये गुरु है आपके उद्धार का। पति देखते रहता है कब। माँ अपने बच्चे को देखते रहती है कि ये बच्चा कब ये खिलौना खेलना छोड़ेगा और कब मुझे असली काम में मदद करना चाहता है। सेम सेम कंसेप्ट। तो इससे पता चलता है कि आपका उद्धारक कौन है। पति जो है पत्नी का इंतजार करता है कि वो माया से कब निकले, इसका मतलब पति आपका उद्धारक है। और गुरु जो है वो पति को देखता है कि ये जो बच्चा है कब ये अपना घर गृहस्थी छोड़, बीवी का चिंता छोड़ के कब ये भक्तों के बीच आएगा और धर्म का कार्य करेगा। तो ये इससे पता चलता है कौन उद्धारक है, गुरु उद्धारक है। साथ में तो समझ आती कि मेरे इस उद्धार का टेंशन कौन ले रहा है, गुरु जी ले रहे हैं, गुरु जी। और गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी भी बहुत ज्यादा नाम प्रतिष्ठा में फंस गए तो कौन देखते हैं, भगवान देखते हैं। तो ऐसे ये जो जीव है, यानी हम आत्मा है, इस संसार में केवल भोग खोज रहे हैं और भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं इस पेड़ में। तो कह रहे हैं कि आप नास्तिक हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। नास्तिक क्या है, वो ये कहना कि नहीं नहीं देखिए ना कितना अच्छा चीज है, अच्छा आप चुप बैठिए, ये मेरे को पसंद आ गया, मुझे और साड़ी दिखाइए, मुझे और को दिखाइए। तो वो व्यक्ति जो है उसी में लगा रहेगा। वैसे ही इस संसार में लोग लगे रहते हैं। कैलाश का स्टोरी मालूम है ना। हाँ, कैलाश पहले सब कुछ हो जाता है, सुअर हो जाता है, फिर बोलता है नहीं मेरे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, फिर ये हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, फिर सांप हो जाता है। लास्ट में नारद में बोलते मारो इसको, बोलते नहीं 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 नहीं, फिर वो जाग जाता है। क्या है ना, कंडीशन सोल का मतलब होता है, कंडीशन यानी हम एयर कंडीशन बोलते हैं, एयर कंडीशन यानी जो एयर को ठंडा कर दे, तो एयर कंडीशनिंग कर दे। वैसे ही जीव जो है कंडीशन है, अभी इसको किसी और स्थिति में रख दीजिएगा, एडजस्ट करना चालू कर दे। इसलिए आप, हमको कोई भी योनि मिल जाता है, हम एडजस्ट करना चालू कर देते। मनुष्य मिला है तो मनुष्य में एडजस्ट हो गए। पहले हम भी कहीं ना कहीं देवता रहे होंगे, मर लोग सफलों में हम रहे होंगे, टाइम खत्म हो गया, आ गए। अब आ गए तभी ये जो मनुष्य मिला है उसमें कर रहे हैं। अब उसमें करते करते हम जो भी घर में पैदा हुए उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जिस स्कूल में पढ़े, जिस जगह पे रहते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए हमको कहा गया है कंडीशन 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 यानी बद्ध जीवन, बद्धता को स्वीकार ही कर लिया है। तो यहाँ पे परमात्मा, therefore परमात्मा फीचर द सुप्रीम सोल is actually the witness of all activities of the living being, and only by his direction can one living being remember or forget what he might have done in past. ठीक है, तो परमात्मा का ही सारा परपोर्ट है जो मैंने आपको बता दिया। The devotees know this truth and therefore they discharge their duties sincerely. भक्त ये चीज जानते हैं। देखिए कई बार हम भक्त ना ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य स्थिति, अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। अरे सब प्रभु देखेंगे, प्रभु हरि नाम ही सब है, और अपने कर्तव्यों को नहीं करते। ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज है। जैसे कई बार कोई आदमी है वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता, ये सोच के कि अरे प्रभु भगवान सबको खिलाते हैं। नहीं तो फिर आपको फिर पूरा डेडिकेट, फिर आपको ये सोचे तो डेडिकेट करिए और फिर भगवान का 24 घंटा काम करिए। वो तो आप करेंगे नहीं, वो भी नहीं करेंगे, और यहाँ माता पिता की आप सेवा नहीं करेंगे जो आपका अधिकार है, तो फिर आप पनिशेबल हो जाते हैं, चाहे आप हरे कृष्णा करें ना करें। हाँ, कई बार मैंने देखा है कुछ लड़का कुछ लड़की लोग शादी नहीं करता है, ये सोच के ना प्रभु जी ना इस पूरे जोल से कौन जाएगा। तो आपको तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक अगले जन्म में आप शादी करके फिर ये जो आपका रियलिटी है इसको पास नहीं करते, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल डेप्थ उतना ग्रो नहीं होता जब तक आप वर्णाश्रम पालन नहीं करते।
और अगर आपको संन्यास लेना तो संन्यास लेना पड़ेगा, फिर भी आपको टोटली डेडिकेट अपने आप को तपाना होगा। तो ना आप इधर रहना चाहते हैं ना इधर, बीच में ओ परी हूँ मैं परी हूँ, परी की तरह घूमना चाहते हैं। कई बार आदमी लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, शादी नहीं करते, ना गृहस्थ होने का जवाबदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ब्रह्मचारी होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दोनों नहीं लेंगे और उनको लगता है कि हम बहुत एलिवेटेड, इसलिए कई बार मैंने देखा है बूढ़े लोग आते हैं और हम हमेशा बोलते हैं सर 60 years आई एम सेलिब्रेट, बोले सर थैंक यू। तो इससे ये पता चलता है कि ना ब्रह्मचर्य ढंग से किए हो, ना आश्रम में कुछ किए हो, ना इधर कुछ किए। तो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता नहीं, तो आदमी का जो कॉन्शियसनेस इतना डेवलप होना चाहिए वो होता नहीं। इसलिए अपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लिया है उसको बहुत सिंसियरली करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे परमात्मा हमें देख रहे हैं। तो इसलिए वैष्णव दर्शन में कोई कार्य को छुट्टी नहीं है ना। तो इसी कनेक्शन में सारा भरपूर है। और आगे आता है Bhishmadev correctly estimated the inconceivable actions of the Lord. The conclusion is therefore that the suffering of representative of religion and representative of earth as present before Maharaj Parikshit were planned to prove that Maharaj Parikshit was the ideal executive head, because he knew well how to give protection to the cows and brahmanas, the two pillars of spiritual advancement. ठीक है, जो गाय और ब्राह्मण है इन लोगों को कैसे हमें रक्षा देके हमें धर्म आगे बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Everyone is under the full control of the Lord. He is quite correct in his action when he desires something be done by someone, irrespective of consideration of the particular case. तो ये यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है अगर किसी आप कुछ करते हैं तो एज इट इज परफेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। 9:05 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ कि गैप ना हो, लेकिन कल भी समय मुझे कोई ट्रेन ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि जहाँ मैं क्लास के लिए कुछ कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, यस। कुछ नए लोग भी पूछना चाहते हैं, कई बार नए लोग डर जाते हैं कि पुराने लोग बहुत हाथ ऊपर कर देते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। ऐसा कोई है डिवोटी जो कभी पूछा नहीं और पूछना चाहता है? चलिए मन बनाइए, तब तक रेणु माता आपका सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अजामिल का बोला था, इसका कंक्लूजन ये है ना कि आपने ये बताया ना कि भगवान की जो कृपा है। माता एक मिनट, हेलो, आप सब कहीं हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर में बहुत लोग गायब हो जाते हैं। उससे पहले बता रहा हूँ कि कल दशहरा का दिन है ना, तो कल हमारा जो मुरबाड़ में मुंबई में गुरुकुल है, उस गुरुकुल में हम लोग ठाकुर जी को ला रहे हैं। जो पूना में कुंज बिहारी मंदिर है ना, उनके जैसे जो सेम डीटीज, एक भक्त के घर पे सेवा हो रहे थे तो वो अभी गुजर गए, तो उन्होंने वो डीटीज हम सबको दिया हुआ है। तो वो डीटीज कल हम लोग वहाँ पे उनको लाने जाएंगे, तो हम लोग दोपहर तक भगवान आ जाएंगे। तो आप सब जो दर्शन करने आना चाहते हैं, मैं गुरुकुल का लोकेशन एड्रेस कैसे आना है आपको भेज दूंगा। आप लोग हमारे मुरबाड़ वाले गुरुकुल में मुंबई के पास है, जो मुंबई के एरिया के पास है, आप आ सकते हैं, उनका दर्शन ले सकते हैं। और उनके लिए बड़ा फेस्टिवल हम लोग दिसंबर में करेंगे, चलिए आपको और अपडेट हम देंगे। यस रेणु माता। जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अजामिल का ये जो बताया है उसका कंक्लूजन ये है ना, एक्चुअली मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था, अच्छा क्लियर कर दिया आज कि ये भगवान की कृपा किस पे हो ये पता नहीं चलता, उनका पर्सनल मैटर है, ये राइट है ना प्रभु जी? हाँ, एक यही है ना मिनट कंक्लूजन? एक वक्त कोल्हापुर मंदिर में गए हैं, वो मुझे दर्शन दिलाना चाहते हैं। मतलब प्लीज आप जी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला पार्ट, मेन क्वेश्चन पूछो, बाकी में समझते जी प्रभु जी, मतलब कंक्लूजन यही है ना अजामिल के उद्धार का। एक्चुअली मेरे माइंड में था, यही बात थी कि भगवान ने ऐसा, मतलब ये स्टोरी का पूरा सार समझ में नहीं आता था कि ऐसा कभी ऐसा होता है, कभी कैसा होता है। ये बहुत अच्छा, आज मेरा डाउट क्लियर हुआ है कि भगवान का ये पर्सनल मैटर है कि किस पे कृपा करते हैं,
राइट है ना प्रभु जी, ये भगवान के हाथ में है ना, यस 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 यही बताया ना आपने। यस यस। कई बार कुछ भागवतकार क्या करते हैं ना, कथाकार ज्ञानी लोग भगवान को क्रेडिट नहीं देते, पर्सन जो भगवान व्यक्ति उनको डिनाई करके, हाँ उनकी बड़ी अनुकंपा थी और वो बोले हरिनाम की महिमा है, वो भगवान को फिर भी थोड़ा छुपाना चाहते, ऐसा नहीं है। भगवान पर्सनली टेक केयर करते हैं आपको, इज देयर इज द पर्सन। ठीक है, हरिंदर माता। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी, जो आप कंडीशन वाली बात बता रहे हैं कि ये हमारे मन में बड़े दिन से प्रश्न हो रहा है कि जैसे हमारे विचार भी हमारे नहीं है, हमारा शरीर भी हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया है, हम जिस तरह जिस माहौल में बड़े हुए, तो फिर हमारा है क्या, मतलब अंदर से हम है क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। फिर भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इसी तरह। तो भगवान क्या, लोग क्या करते हैं, भगवान को ये तो जानते हो अंदर से सब कुछ भगवान का है, नहीं को देना है, फिर अंत में लेकिन वापस फिर अपना लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कैसा सत्य है जो सब जानते हैं कि एक्चुअली संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, सब तो महत्व है। कान नाक हाथ सब 3 गुणों से बने हुए हैं, धातुओं से बने हुए हैं। हाँ, जो हम सुख भोग रहे तो हमारे कर्मों का है, कल खत्म हो जाएगा तो वो भी छीन लिया जाएगा, है ना। अभी हम लोग, मैं एक जगह एक रेंट पे, एक जगह सेंटर था मेरा 8 साल से था, अभी यहाँ से मुझे मूव करना है तो टेंशन आ रहा है काम कर। हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये समाज, ये दुनिया है, ऐसी चलती है। यहाँ हमारा कुछ नहीं, परमानेंट नहीं है। भगवान इसको याद दिलाने के लिए आपको चीजों को घुमाते रहते हैं। कौन से गांव में पैदा हुआ, पढ़ने किधर गया, नौकरी कहाँ किया, भविष्य में कहाँ जाएगा, सब अपने हाथ में नहीं, सब हमारे कर्मों का फेरा है। हमारा है क्या, यही तो विचारी लोग सोचते रहते हैं रात भर, हमारा है क्या? तो हमारा कुछ भी नहीं है और हमारा सब कुछ भी है। सब कुछ है क्योंकि जो कृष्ण का है वो आपका है, पहले कृष्ण को अपना बनाना। ठीक है, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या है, लता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि क्या सारे जीव गोलोक से ही आए हैं? सभी जीव जो है वैकुंठ से आते हैं और वैकुंठों में एक जगह है गोलोक, जो सारे रस वहां प्राप्त होते हैं। तो सब जीव बेसिकली वैकुंठ है जाते तो प्रभु जी, जैसे कि बताया जाता है कि जो एक बार गोलोक चला गया वो वापस नहीं आता, तो फिर हमारे अंदर ऐसी कैसी त्रुटि आ गई कि हम वापस आ गए? हैं। इसके ऊपर मैंने पहले 4 लेक्चर भागवतम के दिए थे, इस चीज का जवाब देना मैंने बंद कर दिया है। मेरे भागवतम यूट्यूब चैनल पे जाइए, दास टाइप करिए, उसमें भागवतम का प्ले लिस्ट है, उसमें जाइए। पहले 4 लेक्चर 45 मिनट के हैं, पूरा सुन लीजिए। हम कहाँ थे, कहाँ से आए और यहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो जीव द्वेष करता नहीं तो कहाँ से द्वेष हुआ, द्वेष था नहीं था, वो सब आपको पता चल जाएगा। ना पता चले तो फिर क्वेश्चन पूछिए, हम फिर बताएंगे और आपको फिर उसके बाद भी देखेंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन हर बार हर कोई पूछता है, तो मैंने आंसर देना ही बंद किया। और इसके आंसर मैंने बहुत अच्छे से पहले 4 लेक्चर में समझा दिया। उसके क्वेश्चन आंसर चारों दिन लोगों ने वही पूछा, तो लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गया, टनांग मैंने आंसर उसमें दे दिया। जितना मैंने आपको अभी बात किया ना उतने में आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं देता ही नहीं। आपको 4 लेक्चर सुनने पड़ेंगे। पर आपको अगर ठीक है जवाब नहीं मिला तो प्लीज मुझे आप फिर मैसेज करिए, कॉल करिए, नहीं तो आंसर ऑनलाइन क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, थैंक यू। प्रेरणा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये डाउट था कि हर चीज में तो भगवान रहते हैं ना, मतलब कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते, तो फिर एक चीज शुद्ध और एक चीज अशुद्ध, मतलब वो भेदभाव कैसे आता है?
नहीं, अगर अगर आपका दर्शन उस लेवल पे पहुंच गया है, यानी दर्शन यानी आपका जो कॉन्शियसनेस है उस लेवल पे आप कार्य करते हैं, तो फिर कुछ शुद्ध अशुद्ध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो एक कोड़ा वाला व्यक्ति था, सनातन गोस्वामी को कोड़ा हो गया था, तो उनको भी गले लगा दिया। तो सनातन नहीं 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 मैं अशुद्ध हूँ। तो बोले नहीं सनातन, तुम परम वैष्णव हो। तो ये वो लेवल है। तो ऐसा नहीं, इसलिए कई बार लोग साधु को समझ नहीं पाते थे। बाकी कर्मकांडी ब्राह्मण थे ना, छी 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 इसको हाथ ना लगाएं, इसको वहां से थाली से हटाएं, इसको धोके लाएं, इसमें पानी चल भरे, इसमें आचमन भरे, ये करें, वो छी छी छी, बच्चे को दूर करें। और वहां कोई महान वैष्णव आपको दिखाई देगा, प्रभुपाद की अपनी फोटो देख लो, छोटे बच्चे को हाथ में लेके खेल रही है, तो बड़े अच्छे कर रही है। तो ऐसा होता है कि आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे रहेगा, एकत्व अनुपश्यतः, तो ये हट जाएगा। लेकिन जब आप कर्मकांड करते हैं या सांसारिक चीजें करते हैं, तो इन 3 गुणों का परिणाम आपके 3 गुणों पे होने वाला है। तो उस समय आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप उस लो लेवल पे हैं, जैसे आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हाँ ये सब अब मैं प्रभु को दे दिया होगा, ऐसे तो है नहीं। उतना लेवल हमारा अगर नहीं है, तो 3 गुणों से देखना पड़ेगा। जैसे अभी सांप है, वो भी, उसमें भी आत्मा है, देखा गया तो वो केवल उसका बद्ध शरीर है, असली में तो वो भी मुक्त है। लेकिन हम जाके नहीं बोल सकते प्रभु इधर आइए ना नाग प्रभु, आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपको मालूम है हरि बोल। वो बोलेगा ठस, तब वही गिर जाइएगा। तो हमको प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए सांप है, कंडीशन है, जाऊंगा तो काटेगा। तो प्रचार करिए, चाहे तो उनके लिए महामंत्र बोल के डेडिकेट कर दीजिए, पर उधर जाके आप वो नहीं कर सकते। बाघ है, टाइगर है, वो फिर उसको जेल में क्यों रखें, उसको हमारे साथ घूमने दीजिए ना, मंदिर चलेगा, चैंटिंग करेगा। तो वैसे इक्वल नहीं देखना होता। तो जब आप नीचे आते हैं, तो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस से चलना पड़ता है, जहाँ भेदभाव करना पड़ेगा। जैसे आप जब कर रहे हैं और साइड में कहीं टट्टी कोई करके चला गया, सुसु करके वो बच्चा, तो आपका वो उसके दुर्गंध से आपको मेंटली हो सकता है। आप उससे बहुत आगे की चीजें तो बात अलग, आपको इफेक्ट नहीं होता तब तो फिर आपकी इलाकी होती है। लेकिन अगर ये लागू हो रहा है, कहीं उसके इफेक्ट हो रहा है, तब हो रहा है। आप कीचड़ में चले जाओ, हाथ को गंदा हो जाए तो धोना चाहिए, नहीं तो उससे हमारा जो चेतना है विकृत। अगर मैं 2 दिन का फ्रेश ना पे, पूरा ना पे, तो मेरे माइंड में इफेक्ट होता है, उससे मेरे क्लास भी इफेक्ट होता है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो वैसे निकलता नहीं, खुद में इरिटेट हो जाता है, इफेक्ट करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपके ऊपर इफेक्ट होता है। हाँ, जब आप परमहंस लेवल पे चले जाते हैं तो इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन उधर जाने के लिए ही ये सब फॉलो करना भी जरूरी है। हाँ, जी जैसे प्रभु जी, मतलब वो हाईएस्ट लेवल है हाँ वो भक्ति का। अच्छे। अच्छा है, माता जी खुद ही कॉल खत्म कर दी हरे दिनेश जी। कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, नवरात्रि का वक्त चल रहा है अभी, तो क्वेश्चन है कि माता जी का जो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास के बाहर रहता है। एग्जैक्ट क्लास एक जगह चलता है और आपका नवरात्रि चलता है, गणेश उत्सव चलता है, ईद ए मिलाद चलता है आपका। यस दिनेश जी बोलिए, क्या चल रहा है अभी नवरात्रि में समाज में? प्रभु जी माता का जो आंख है, जो पट है, वो सातवीं को ही क्यों खुलता है? वो उधर ब्राह्मणों को पूछ लीजिए, पूरा प्रोसेस बताएंगे। मैं भी नहीं जानता कि प्रोसेस में क्या होता है प्रोसेस में। उतना ओके कर्मकांड प्रभु जी। हो गया जो व्यक्ति का स्थापना करते हैं या जो करते हैं, तो वो डिपेंड है। उसको भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जब बचपन में जाता था तो मुझे याद है कि माता रानी का खुला आरती का पता जो भी याद नहीं आ रहा था। तो आप एक पूछ लीजिए, जो ब्राह्मण करते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, जो डिटेल है कुछ तो उसमें और टेक्निकल होगा, पूछने नहीं वाले। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। आज बहुत कम लोग आए। अच्छा, श्रवण जी पूछिए। श्रवण जी हाथ ऊपर कर लेते हैं, शायद आप म्यूट का बटन खोलना क्यों नहीं जाता। म्यूट का बटन, हाँ दंडोत प्रणाम प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी माला से करे या काउंटर से करे तो क्या इसमें क्या मतलब क्या फर्क रहता है प्रभु जी? काउंटर से नहीं कर देखिए, सकते? माला तो स्पर्श है, और क्योंकि हमारे आचार्य ने माला किया हुआ है, तो वो एक परंपरा को चलाने के बराबर है।
सब अगर काउंटर पे करने लगेंगे और कल मशीनरी बंद हो जाएगी तो अगले दिन उनको पता नहीं चलेगा माला कैसे करना। तो जब तक हमें ऐसी जगह चले जाए जहाँ माला हाथ नहीं लगा सकते, या कभी कभी ना मतलब कोई जी एडमिट जी है जी तो सलाइन लगा हुआ है यहाँ पे, अब वो माला हाथ में करेगा तो दर्द कर सकता है, तो उस टाइम वो काउंटर टक 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 कर सकता है। मैं भी एक फ्लाइट में गया तो एक माता जी एयरहोस्टेस थी, तो कहीं अंदर जाते तो नमस्ते बोलते ना, वेलकम, तो वो हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी बोलती, मैंने देख किया बोला अरे इस दुनिया में वैष्णव कहाँ से आ गए। तो दूसरा कंटे का पैसा पहना था दिखा नहीं, बोला अच्छा है। और उस दिन बैठे तो उन्होंने अलग से अपने जो है फ्लाइट का उसका कुछ रहते वो अलग से मेरे को ला के दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी वैष्णव है। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो काउंटर है उसके पास, उंगली में ना पता भी नहीं चला, उसके आसपास वालों को पता नहीं वो क्या करती है, उसमें टक 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 करके चैटिंग की जा रही है। अच्छा है कि फ्लाइट सक्सेसफुली लैंड होगा क्योंकि इसमें एक महान वैष्णव ऑलरेडी है। तो ऐसा रहता है कि जब आपको एकदम ऐसा लगा वो वहाँ फीडबैक करेगी तो फिर उसका जॉब में अटक जाएगा, तो वहाँ वो अपना कर सकती है। लेकिन जब आप घर पे हैं, मंदिर में हैं, या आप जहाँ पे अभी काउंटर की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर माला करें। घर में एक ठीक है, लिमिट के हिसाब से करते हैं प्रभु जी, जैसे बाहर हम माला नहीं ले सकते हैं क्योंकि वैसे सिचुएशन नहीं है, तो फिर काउंटर से करते हैं ठीक है, प्रभु जी। वो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हर एक का मैंने मुद्दा बता दिया, प्रिंसिपल डिटेल में हर एक को अपना अपना परिवार, घर इत्यादि गणित करके खुद का दिमाग लगाना है। ओके ओके, ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु। हाँ, उसमें इतना ही देखना है कि हम प्रामाणिक है कि नहीं, झूठ तो नहीं कर रहे ना, बस प्रामाणिक रूप से इतना कर सकते तो कर दीजिए। भगवान भावग्राही है, भगवान ये नहीं देखेंगे कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, ओके राकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कर लो। प्रभु जी 3-4 दिन पहले आपने क्लास में बताया था कि हम स्वयं के शिल्पकार हैं कि नहीं, इस बारे में प्रभु जी कुछ क्लियर कर दीजिए। हम क्या हम स्वयं के शिल्पकार हैं कि नहीं, इस बारे में प्रभु जी कुछ क्लियर कर दीजिए। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आपको म्यूट करना होगा आप मेरा आवाज। अरे वाह, तो इतना सुनने के बाद किसको पता चला कि हम हमारे शिल्पकार है ही नहीं। देखिए ऐसा है, हमें ये क्वेश्चन आता कब है, जब हमें ये शरीर मिला है, एक प्रकार का मन बुद्धि का शक्ति मिला, उसके सामर्थ्य के आधार पे हम सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन ये सामर्थ्य आया कहाँ से, उतना ही सामर्थ्य मुझे मिला है, आपको थोड़ा कम क्यों मिला है, क्योंकि इधर आगे कर पिछले कर्मों से जाएंगे, वो कर्म पीछे जाते जाते तो अनादि में फंस जाओगे, वो गणित आपको कभी समझ में आएगा नहीं। चालू कहाँ से हुआ, तो चालू हुआ अज्ञान से, आपने संसार को चुना, महत तत्व को चुना, तो आप इस भगवान के योग निद्रा में तैयार होने वाले इस मायामयी जगत में आप घुसे। तो उधर पुरुषार्थ एक शक्ति है जो वहां रखा हुआ है, तो आपको फीलिंग देगा कि आपके वजह से सब हो रहा है। तो अंदर में टर्शरी लेवल पे आप करता हो और प्राइमरी लेवल पे आप फंसे, तो आप करता हो भी और नहीं। चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेद अभेद तत्व है ना। अरे ओके, ठीक है, 9:22 हो गया, हम लोग कल मिलेंगे, और कल हम लोग कुंज बिहारी जी को स्थापित करेंगे। हो सकता है तभी मैं आपको कल परसों अच्छे से दर्शन दिला सकता हूँ। वहाँ टावर थोड़ा वीक रहता है, पर हो सकता है उसका वीडियो बना के भेज दूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में जब ज्वाइन कर रहा था मंदिर, तो मैं कुंज बिहारी मंदिर है ना हमारे, राधा कुंज बिहारी खून नाम, उनको जाके प्रार्थना किया था। उनसे मेरा मतलब 1 to 1 मेरा वो चलता है, जैसे मैंने जो वचन लिए ना बहुत सारे कुछ करने के प्रॉपर के, वो उनसे उनके सामने लिए, तो जब भी उनको जाता तो सारा रिपोर्ट देता हूँ उनसे। मैं मन ही मन बोलता था कुछ वेरी अगर यहाँ मेरा बस ले तुमको उठा के ले जाओ, ऐसा मैं हमेशा बोलता था उनको, मेरे हमें सेवा करो, हमेशा बोलता था। तो अभी जब मुरबाड में गुरुकुल का ना, तो हमारे ऑलरेडी एक प्रभु जी है जिसने तैयारी 1982 में दान दिया था। और वो जो प्रभु जी है वो दाराभूमि में नहीं है, वो लोग चले गए। वो उनकी जो पत्नी वो चाहती है कि ये कोई वैष्णव अच्छे से इनका सेवा करे, और तो
अंत में जो जिन महाराज जी को मिला था वो बोले कि प्रभु उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे यहाँ सेंटर बन रहा है, बोले ठीक है तुम वहाँ उसको सेवा करो। तो एज इट इज कुछ भी है ही है। तो मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि चलो भगवान को तुम टेंशन मत ले। जैसे कभी कभी मूवी में ट्विस्ट होता है ना, लास्ट वाले एपिसोड में कि एक डुप्लीकेट थे, जुड़वा भाई थे। तो पता चला कुल वेरी मैनिफेस्टेड हो जाएगा। तो उनको हम लाएंगे आप सब देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।